जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मेरे तुला राशि के प्यारे जातक जातिका, आखिर आपका अगस्त कैसा व्यतीत हुआ, जुलाई कैसा व्यतीत हुआ है उसको पहले बताऊंगा, फिर अगस्त कैसा व्यतीत होगा, हुआ कैसे उस पर चर्चा करेंगे, फिर होगा कैसे उसकी बात करेंगे। ये जो राशिफल है ये एक तो तुला राशि के लिए है, और दूसरा यदि आपका मूलांक 6 है, अगर आपका जन्म 6 तारीख को हुआ है, या आपका जन्म अगर 15 तारीख को हुआ है, 24 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है, 6 तारीख को, 15 तारीख को और 24 तारीख को, तो आप मूलांक 6 के जातक जातिका है। ऐसी परिस्थिति में मूलांक 6 अगर आपका है और उसी के साथ अगर आपका तुला राशि है, तो ये दोनों के लिए राशिफल बिल्कुल परफेक्ट होगा। बहुत कुछ चेंज होने जा रहा है तुला राशि के लिए। स्पेशली अगर मैं बात करूं, शुक्र का और बृहस्पति का आपसी जो संयोग है भाग्य स्थान में बनना, ये आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन को लेकर के आएगा। जुलाई में गुरु और सूर्य का संयोग बना था, तो आखिर जुलाई कैसी रही है, और अगर मैं बात करूं अगस्त कैसा रहेगा, तो उस पर चर्चा करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आपको एक जानकारी दे देता हूं, यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा चाहते हैं मेरे द्वारा अपने क्षेत्र में कराना, तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। फ्री में जानकारी चाहते हैं तो रात को 9 से 10 और दोपहर को 12 से 1 लाइव आता हूं, आप फ्री में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी समय आपको कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के बात करनी है। चलिए बता देते हैं आप। शास्त्र कहता है ग्रहधीनम सर्वम ग्रहधीनम नारावरा। ग्रहों के चेंज से बहुत बड़ा चेंज पूरे वर्ल्ड में आता है। मैं जब प्रेडिक्ट कर रहा था मंगल के ट्रांजिट को लेकर के, मंगल के परिवर्तन को लेकर के, तो मैंने कहा था कि वायु की दुर्घटनाएं होने वाली हैं। मैंने कहा था कि एटमी ताकतों के लिए कुछ न कुछ जरूर किया जाएगा, और अमेरिका ने ईरान पर बाकायदा हमला किया। जो कुछ हो सकता था वो हुआ। चलिए अब बताते हैं कि आपका आखिर कैसा रहेगा, जुलाई आखिर कैसा रहा। जुलाई को अगर मैं उठा करके थोड़ा तसल्ली से देखने का प्रयास करूं, क्योंकि आपके राशि स्वामी अष्टम भाव गोचर कर रहे थे और आपके 11th हाउस के अंतर्गत केतु और मंगल ने गोचर किया। मैं एक बात सत्य कह सकता हूं, जुलाई के महीने में आपने शेयर मार्केट में नुकसान उठाया है, लॉसेस रहे हैं। फाइनेंस को लेकर के, यानी पैसे को लेकर के जुलाई बहुत अच्छा आपका गया नहीं है। जुलाई में पैसे की जो प्राप्ति की जो इच्छा थी वो शायद पूर्ण नहीं हुई है। जुलाई में अगर मैं देखूं तो एक पैसे की तड़पन रही है, साथ में बेटे बहू के रिलेशन या बेटी दामाद के रिलेशन को लेकर के बहुत चिंताएं रही हैं, बिकॉज 11th हाउस के अंतर्गत केतु मंगल गोचर कर रहे थे। तो मैं फाइनेंशियल परिस्थिति को लेकर के बात करूं, या पारिवारिक पुत्र पुत्री से रिलेटेड जो रिलेशनशिप है उसको लेकर के अगर बात करूं, तो मुझे कंडीशन बहुत जबरदस्त नहीं दिखी है। लेकिन क्या अगस्त में ये चेंज होगा? यस, मैं ये कह सकता हूं कि अगस्त में ये परिस्थिति आपकी निश्चित रूप से चेंज होती हुई दिख रही है। अगस्त में आखिर स्वास्थ्य कैसा रहेगा, सबसे पहली बात ये करनी है। तो अगस्त में आपका हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कंडीशन बहुत अच्छी है। आपके राशि स्वामी शुक्र बृहस्पति के साथ आकर के 9th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे 20 तारीख तक। तो 20 तारीख तक 9th हाउस में गोचर करने से परिस्थिति बहुत शानदार होगी। एक और बहुत बड़ी बात होगी, एक तो 1 वर्ष के बाद, 1 साल बाद करीब जाकर के सूर्य जो है वो सिंह राशि में जाएंगे, यानी आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे और स्वराशि गोचर करेंगे। ये सूर्य की सबसे बेहतरीन परिस्थिति होती है। तो यहां पर अगर मैं फाइनेंस आने की, अर्निंग की बात करूं, कमाई की बात करूं, तो पैसा आएगा जरूर, अर्निंग निश्चित रूप से होगी। अब वो पैसा रुकेगा या नहीं रुकेगा मैं उस पर चर्चा करूंगा, लेकिन पैसा आने की अगर बात करूं तो जरूर आएगा। अगस्त में जुलाई की भी अपेक्षा अगर बात करूं तो अच्छा पैसा आने का योग दिख रहा है। हेल्थ अच्छा रहेगा, वेल्थ आने का अच्छा योग दिख रहा है। लेकिन क्योंकि सेकंड लॉर्ड जो मंगल है वो कन्या राशि में चले जाएंगे, 12th हाउस में चले जाएंगे, तो पैसा नुकसान भी होगा, ये पक्का कह सकता हूं। चाहे तो आप नोट कर लीजिएगा, चाहे आपके थोड़े पैसे ही चोरी हो जाएं, गिर जाएं, आग लगने से नुकसान हो जाए, लेकिन इस प्रकार का फाइनेंशियल लॉस आपका दिख रहा होगा। शायद आपने जस्टिस वर्मा का केस सुना होगा, जहां पर बेकार में शायद वो बेचारे घर में आग लगी, पैसा तो गया ही,
इज्जत सम्मान भी गया, और शायद जहां तक नौकरी वगैरह को लेकर के भी कुछ चल रहा था, पार्लियामेंट के सेशन में बात होने की बात हुई है, जो भी है मुझे उसके बारे में बहुत आइडिया नहीं। लेकिन इस प्रकार की परिस्थिति, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, पैसा कहीं भी इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा अगस्त में। बड़े सावधानी के साथ इन्वेस्ट करना भी है तो बहुत सोच समझ करके कृपया पैसे को इन्वेस्ट कीजिएगा, अन्यथा उसके नुकसान होने के जो चांस हैं वो अत्यधिक हैं। तो पैसा हम सोच समझ कर इन्वेस्ट करेंगे। पैतृक प्रॉपर्टी या आपने जो कमाई है उस प्रॉपर्टी को लेकर अगर कोई बंटवारा वगैरह का मामला है तो उसको टाल देंगे हम, बंटवारे पर बहुत ज्यादा नहीं जाने का प्रयास करेंगे। अगस्त हमारे लिए पैतृक संपत्ति या अपने खुद की कमाई हुई संपत्ति के बंटवारे के लिए बेहतर परिस्थिति नहीं है, तो उस पर हमको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। तो वेल्थ को लेकर के ये कंडीशन रहेगी। आखिर एजुकेशन को लेकर के क्या रहने वाला है? जुलाई की अपेक्षा एजुकेशन बेहतर होगा। जुलाई में जो एजुकेशन के स्वामी शनि हैं वो मीन राशि के अंतर्गत ही थे। जुलाई करीब 13 को उनका वो वक्री हो गए हैं। वक्री होने के कारण वो पंचम भाव से प्रभावित करेंगे, तो पंचम भाव से भी प्रभावित करने के कारण करीब करीब अगर मैं बात करूं तो अगस्त में एजुकेशन सिस्टम बेहतर रहेगा। क्या संतान वगैरह कंसीव हो सकती है? यस, उसके बहुत कुछ चांस हैं कि अगस्त में कंसीव वगैरह हो। लेकिन एक और चीज होने जा रहा है, शनि के वक्री होने से आपका जो पर्सनल रिलेशनशिप था, किसी के साथ अगर आपका प्रेम संबंध इत्यादि रहा है या कारण बस अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर टाइप कुछ रहा है, किसी के साथ कोई लगाव रहा है, तो उसमें बहुत कुछ आपको धोखा किया जा रहा है, वो आपको निकल करके आएगा, वो आपको सुनने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो मुझे प्रेम संबंध की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको करीब करीब परेशान करें, इस प्रकार की कंडीशन आपकी राशि के अंतर्गत मुझे नजर आ रही है। आपके राशि के अंतर्गत वो चीजें मुझे दिख रहा है, तो उस पर थोड़ा सावधान रहिएगा। जीवन साथी के बिहेवियर को लेकर के थोड़ा मन परेशान रहेगा, ऐसी कंडीशन दिख रही है। पर भाग्य का फुल सपोर्ट मिलने से मैं अगर अगस्त के महीने को लेकर के बात करूं तो मैं कहूंगा कि अगस्त का महीना प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की का महीना है, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। धार्मिक यात्राएं आपकी होने वाली है, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, ये कंडीशन रहेगी। भगवान आपको बहुत पसंद रखें। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप जुड़ सकते हैं और मेरे साथ बहुत सारी बातें कर सकते हैं। आज इस कार्यक्रम को देते हैं विराम। धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय श्री राम।